हेलो स्टूडेंट। तो आज आपका इस क्लास में स्वागत है। तो अपने बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। हम कंटिन्यू 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं, हम अपने काफ़ी कुछ सीख लिया उसमें। आज फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है हमारा, इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याओं का जो टॉपिक है, ये हमने 2 लेक्चर पहले ले चुके हैं, यूट्यूब पे पहले आ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे आज, कि आपको कुछ नया बताएं। तो अपने ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुग्मी संयुग्मी समिश्र। संयुग्मी समिश्र या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि संयुग्मी समिश्र क्या होता है। कि जैसे हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स संख्या है, x प्लस आइटा वाई, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आइटा वाई z इक्वल। अब इसके संयुग्मी समिश्र की बात करें तो ये कैसा होता है। ये हमारे पास होता है x माइनस आइटा वाई, यानी कि इसको हम z बार से लिखते हैं। x प्लस आइटा वाई का होता है x माइनस आइटा वाई। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसका संयुग्मी समिश्र जो है वो z बार से लिखा जाएगा। और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ आइटा का चिन्ह परिवर्तित होगा, बाकी कोई संख्या चेंज नहीं होगी। तो ये x माइनस आइटा वाई हो जाएगा, ये संयुग्मी समिश्र है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास। कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी काफी काम की है इसकी। जैसे जेड बार इक्वल टू जेड ही आ जाता है, तो इसका मीन्स ये है कि जो आपके पास इफ नॉट इफ कंडीशन है कि जेड जो है वो रियल नंबर। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जेड बार इक्वल में जेड है तो जेड रियल नंबर कैसे है, ये पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। अब आप देखिए कि अगर जेड इक्वल टू 1 है, तो आप इसके ऊपर बार कर दो जे, ये 1 ही रहेगा। तो जेड इक्वल में क्या आएगा, जेड ही आएगा। मीन्स जेड किस में से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो जेड बार इक्वल में जेड होगा। अगर हम कहते हैं कि जेड बार इक्वल में जेड है, जेड बार इक्वल में जेड है, तो जेड को रियल नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ये x प्लस आइटा वाई है, ये x माइनस आइटा वाई है, दोनों अगर इक्वल है, x से तो x नहीं कट जाना है, तो आपके पास आना है y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब z इक्वल टू ओनली आपके पास क्या है, x है। और ये ही डिनोट करता है कि x क्या है, रियल नंबर। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपके उसमें आ सकता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी जो है वही क्वेश्चंस बन बन के आ जाती हैं। जैसे वो कह दे कि जेड बार इक्वल टू माइनस जेड है। इफ नॉट इफ एक कंडीशन है कि जो आपके पास जेड है, या तो वो 0 है, या फिर विशुद्ध काल्पनिक है। या क्या है, विशुद्ध विशुद्ध काल्पनिक, या वो क्या है, विशुद्ध काल्पनिक है। प्योर इमेजिनरी नंबर है, या वो 0 है, या प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जेड बार आपने किया, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ये तो हमें पता चल गया। अगर हमने जेड बार किया तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस आइटा वाई। अब वो इक्वल भी किसके हैं, माइनस एक्स माइनस आइटा वाई के इक्वल है। तो आपके पास यहां से क्या आ जाता है, 2x आ गया, 2x इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू कितना, जीरो आ गया। जब x जीरो हो गया तो z इक्वल टू, तो आपके पास सिर्फ स्टूडेंट क्या रह गया, आइटा y रह गया ना। आइटा y जब आपके पास रह गया, इसका मतलब z क्या है, z प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब आपको पेपर में जब आ जाता है तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे आप z इक्वल टू आइटा लेते हो ना, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी कि z बार इक्वल में माइनस आइटा आएगा, और ये आपको पता है कि माइनस जेड के इक्वल हो जाता है। अगर आप एग्जांपल में z इक्वल में x 2 ले लेते हो ना, तो z बार करने पर आपके पास 2 आता है, यानी कि z ही आ जाता है। ये कब आता है, जब z रियल नंबर हो, ये वाला कब आता है, जब z बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। और ये कब आता है, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड कब आएगा, दो शर्तों में आ सकता है। या तो आप जेड को जीरो कर दो, या तो क्या कर दो, जेड को जीरो कर दो, जेड को जीरो कर दो, या फिर जेड को क्या कर दो, प्योर इमेजिनरी कर दो, और इमेजिनरी। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि जेड, अगर आपके पास जेड बार इक्वल में माइनस जेड है, तो वो जेड एक या तो जीरो होगा या विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे इसकी। एक एक प्रॉपर्टी को अगर हम ढंग से करते हैं अभी, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जेड बार का बार कितना आएगा, जेड आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, आपने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, यदि आप इनको करते जाओगे तो आपको एक दिन क्या मिलेगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपका तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि तैयारी होगी। लेकिन आपको धीरे धीरे इसको करना पड़ेगा। एकदम से यदि आप इसको करने की कोशिश करोगे तो आप क्या है, इसको स्किप कर दोगे, तो आप मैथ की तैयारी करना छोड़ दोगे। एक्स प्लस आइटम, ये इक्वल टू आ जाता है हमारे जेड के। जैसे आप चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग में जब आप कर रहे थे इसको अच्छे से करो, ठीक है, एग्जाम्पल लेके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कहता है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल में होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो हम जानते हैं कि जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। ओके, जानते हैं जी। हमने करा जेड बार, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस आइटा वाई आ गया। आप इन दोनों का जोड़ कर लो, कौन रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा जी। ये लो, तो दो एक्स माइनस प्लस आइटा वाई, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसको हटा ही दो, क्योंकि सेम सेम है तो कट ही जाएंगे। आइटा वाई माइनस आइटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2x आ गया। हम जानते हैं कि जेड इक्वल में होता है एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल में होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लिखते हैं एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लिखते हैं वाई। तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल, टू रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल है। इस टाइप से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब अपने आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि जेड माइनस जेड बार इक्वल में होता है टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये याद करने वाली चीजें नहीं है, चेक करने वाली चीजें हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी आनी चाहिए बाई एग्जाम्पल, याद कुछ नहीं रखना। याद रखते थोड़ी फिरेंगे इतने रिजल्ट हम। जेड माइनस जेड बार इक्वल में टू इन मल्टीपल में क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें अब इन दोनों को माइनस करना है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन पड़ी है इधर, इनको हम माइनस कर लेंगे। जेड माइनस जेड बार कर देंगे, जेड माइनस जेड बार करते हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये टू आइटा वाई आ जाएगा, टू आइटा वाई आ जाएगा। आइटा आना चाहिए था इसके साथ, आएगा, लिखा नहीं गया यहाँ पर।
थोड़ी सी मिस्टेक होगी फिर ऐसे भी, आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा जाएगा। तो जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आएगा 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या लिखा जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चंस को आगे करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि जेड को अगर जेड बार से मल्टीपल करें तो हमारे पास आता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हम देख लेते हैं। जेड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। और जेड बार इक्वल टू भी हमें पता है क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस आइटा वाई होता है। दोनों का हमने किया जेड जेड बार, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये आ गया। ये यार है तो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी पे चलेंगे। 7 नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम जेड अपॉन जेड बार करें तो हमारे पास क्या है, चेक करनी आनी चाहिए बस। चेक करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। जेड अपॉन जेड बार, ये कहता ही है जेड के मापांक की स्केल। तो यहां से देख लो आप, इसी रिजल्ट से ही हमें पता है कि जो जेड का मापांक होता है ना, वो क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होता है। और इसकी अगर स्क्र करते हैं दोनों तरफ, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। इसको आप यहाँ फिट कर सकते हैं। यानी कि जो जेड जेड बार होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड के मापांक की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वहां से हम इसको नोट कर लेंगे। अब इससे ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपने जेड अपॉन जेड बार लिखना है, यहाँ पे ऊपर नीचे जेड का आपको मल्टीपल करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जेड की स्क्वायर बन जाएगी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, जेड के मापांक की स्क्वायर बन जाएगी। इसके ऊपर स्क्वायर है यहाँ। तो इसके बाद में 7 के बाद में 8 नंबर प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 के ऊपर अगर होल बार लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 पे बार प्लस Z2 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में 9 नंबर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, Z माइनस Z2 के ऊपर बार है, हम इसको लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके पास है 10 नंबर प्रॉपर्टी। 10 नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर Z1 और Z2 के ऊपर होल बार है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसमें सोचना नहीं चाहिए, आपको याद रखनी है। फिर याद मतलब कि आपकी इतनी प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए कि आप जब भी इसको देखो तो आपको पता है इसका, ये तो हमें पता है। फिर उसके बाद में हमारे पास Z की पावर n है और इसका अगर होल बार पूछा है तो हम इस Z की पावर n को निकाल सकते हैं अपनी तरफ से बाहर और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सॉरी, स्क्वायर क्या, पावर n अभी तो अपने पास, इसकी हम पावर क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपने 12th नंबर प्रॉपर्टी पे। 12th नंबर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि Z1 अपॉन में Z2 के ऊपर होल बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 पे बार और Z2 पे बार, ये हमने लिखा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है 13 नंबर प्रॉपर्टी। 13 नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जेड बार का इनवर्स इक्वल टू लिखा जा सकता है जेड माइनस का होल बार। इतनी सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो हमने करी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करी है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, ऐसे चलता है इसका कार्य। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस अपने ले लेंगे जैसे हमारे आगे आते हैं। जैसे कुछ विचार करते हैं अपने कि जेड प्लस
जेड बार क्या होता है, जेड माइनस जेड बार क्या होता है, जेड जेड बार क्या होता है, और इन पे विचार अगर अपने करें, इन तीनों पे, अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, थोड़ा सा हम सोचते हैं इसके ऊपर कि जेड प्लस जेड बार अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि जेड प्लस जेड बार करते ही हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी में करें, हियर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर इसको हम कह दें कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब जेड प्लस जेड बार इक्वल में 0 आने का मतलब है कि ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या या फिर शून्य। ये बात समझ में आई कह सकते हैं, विशुद्ध काल्पनिक संख्या, विशुद्ध काल्पनिक है ये या फिर शून्य है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हम ले लें, ठीक है, और z बार इक्वल टू हम x माइनस आइटा वाई करें, दोनों को ऐड करें z प्लस जेड बार, तो हमारे पास 2x आता है, और 2x को हम रख दें 0 के बराबर, x बराबर हमारे पास आता है 0। अगर x 0 आ गया, x 0 आ गया तो z हमारे पास क्या होगा, आइटा वाई हो गया ना आइटा वाई, z इक्वल में आइटा वाई हो गया। तो ये कौन सी संख्या बन गई हमारे पास, प्योर इमेजिनरी बन गई। एक रिजल्ट हमारे पास यहां से ये भी है, और ये इफ नॉट इफ रिजल्ट है कि z प्लस जेड बार इक्वल में अगर 0 है तो विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। एक नोट लगा लो, स्टार लगा लो आप इसको। फिर उसके बाद में दूसरा स्टार जो हमारे पास है वो कहता है z माइनस जेड बार अगर इक्वल में 0 हो जाए, तो इफ नॉट इफ, ये भी इफ नॉट इफ कंडीशन है कि z क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होगी, वास्तविक, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो हम देख लेते हैं, हमने क्या करा, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा लिखा, और z बार हमने जैसे निकाला तो हमारे पास आया x माइनस आइटा वाई, दोनों को ऐड करा, z प्लस जेड बार इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस करना है, सॉरी क्या करना है हमें, माइनस करना है, माइनस करेंगे हम z माइनस जेड बार। तो दोनों को माइनस किया तो x से, तो x कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही हमारे पास 2 आइटा वाई आ गया, 2 आइटा वाई। अब ये कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल रखते ही y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जो आपके पास z था वो 0, z इक्वल टू एक्स आ गया, या तो z इक्वल टू एक्स है, बस यही कंडीशन है, या क्या, z इक्वल टू एक्स है यानी z क्या एक रियल नंबर है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से आप क्या है इन रिजल्ट को कर सकते हो। फिर आपके पास एक दूसरा रिजल्ट एक हम और ले लें कि हम कहते हैं जेड जेड बार, ये हमेशा एक रियल नंबर होता है, देखो ध्यान दो, क्योंकि आप जेड लिखते हो, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है, और जेड बार आप लिखते हो तो एक्स माइनस आइटा वाई होता है, और जब इनका आप मल्टीपल कर देते हो जेड जेड बार करके, तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बनता है, जो कि एक रियल नंबर है। इस टाइप से हम बता सकते हैं कि जेड जेड बार बिलोंग्स टू आर। फिर उसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसका कि जेड, जेड माइनस जेड बार क्या है, एक सदैव शुद्ध काल्पनिक होता है, सदैव, स्टेटमेंट है इसकी, सदैव विशुद्ध, विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक होता है, विशुद्ध काल्पनिक होता है, ये कह रहा है कि जेड माइनस जेड बार जो है वो विशुद्ध काल्पनिक होता है।
जेड माइनस जेड बार विशुद्ध काल्पनिक कैसे होगा? वो कह रहा है जब यदि या साथ में ये कह रहा है यदि जेड नॉट बिलोंग्स टू आर हो, ये भी कह रहा है। अब हम कह दिया कि जेड जो है ना वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जेड जो है वो आपका 1 प्लस 2 आइटा है, तो इसका जेड बार भी कर लिया, 1 माइनस 2 आइटा हो गया। दोनों को घटा के देखा, जेड माइनस जेड बार करके देखा, तो हमारे पास आ गया 4 आइटा, जो कि एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, जो कि एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट ही नहीं है, विशुद्ध काल्पनिक है, क्योंकि एक विशुद्ध काल्पनिक है। तो इस प्रकार से हम इन स्टेटमेंट को, सारे के सारे स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज हमने जो टॉपिक किया है, संयुग्मी स्मिश्र किया है, या स्मिश्र का संयुग्मी एक ही बात है, इसको आगे लिख लेना चाहिए आप। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी हमने कंटिन्यू इसकी चेक करी है। फिर उसके बाद में आप मापांक की बात कर लो। मापांक जो होता है हमारे पास, ये क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम काश डालने की कोशिश कर। समिश्र मापांक क्या रहता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम आज जो बात करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इस पे हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं बाद में जाने के बाद, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये एक वास्तविक संख्या होती है, ध्यान रखें आप। जेड का मापांक, बस इसको लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ज्यादा इसको डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। जेड आपके पास है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड इक्वल टू, हमने लिखा एक्स प्लस आइटा वाई है। इसका मापांक हमसे पूछता है तो हम कहेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक वास्तविक संख्या है, इसको इस संकेत से व्यक्त करते हैं, बिलोंग्स टू आर। इतनी सी बेसिक सी जानकारी आपके पास अगर इसके बारे में है, तो आप इसकी सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। एक मैं तुम्हें करके भी दिखाता है, 3 - 4 है, इसका मापांक हमसे पूछना चाहते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 3 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 16, टोटल हमारे पास ये हो गया 25, 25 का ये हो गया 5, यही हमारा आंसर है। देखो बहुत आसान है, यदि हम छोटी-छोटी बातों को अगर सीखते जाते हैं तो वो एक दिन जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि वास्तव में मुझे मैथ्स आता है। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी करते हो कि मेरे को जल्दी आना चाहिए, तो जल्दी के चक्करों में जेड का मापांक, प्रॉपर्टी अपनी इसकी देख लें, जेड का मापांक एक रियल नंबर है, एक रियल संख्या है। और दूसरी बात, जो जेड का मापांक होता है, जेड का मापांक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 कब हो सकता है? जब दोनों एक्स और वाई दोनों 0 हो जाए। जेड का मापांक 0 कब होता है? जब आपके पास जेड 0, जेड 0 होने का मतलब एक्स भी 0 हो और वाई भी 0, तभी 0 हो सकता है। ठीक है, ये आप रखें इसका, कि तभी आपके पास 0 हो सकता है, जेड का मापांक वैसे ग्रेटर देन 0 ही रहता है। फिर उसके बाद में हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो हमारे पास जेड का जो मापांक होता है, ये ग्रेटर देन होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, और रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन होता है इमेजिनरी पार्ट। ये क्या चक्कर है? ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। मापांक लग, रियल पार्ट का मापांक, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ ये है मेरे पास। ये देखो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि मान लो आपके पास जेड कोई संख्या है, ठीक है, जो है 3 माइनस -3 4 आइटा है। और आपने क्या करा, इसका मापांक निकाला, तो आपके पास आया ये
-3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 16 यानी 5 आ गया। जबकि रियल पार्ट ऑफ जेड आपके पास कितना है? माइनस का 3 है। इसका अगर मापांक निकालते अब मॉडुलस निकालते, तो ये पॉजिटिव संख्या आता 3 आएगा। और रियल पार्ट ऑफ जेड -3 है, तो देखो 5 बड़ा हो गया किससे? 3 से, और 3 बड़ा हो गया -3 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कई बार ये इक्वल भी आ जाते हैं उस कंडीशन पे, जैसे आपने जेड को मान लो 3 ही ले लिया, कई बार ऐसे ही दिमाग में, तो इक्वल कैसे आएंगे? तो जेड का मापांक भी आपके पास 3 आएगा, और रियल पार्ट ऑफ जेड का मापांक भी आपके पास 3 आना है, और रियल पार्ट ऑफ जेड भी आपके पास 3 आना है। इस केस में ये तीनों इक्वल भी हो जाते हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन यहाँ पे साथ में चलता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो इसको। उसके बाद में हमारे पास एक रिजल्ट इसका और है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है वो हमारे पास कह रही है कि वैसे ही जेड का मापांक ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मापांक ग्रेटर देन इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये भी वैसे ही है जैसे अपने ऊपर वाला किया, वैसे ही आप कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि जेड का मापांक इक्वल में होता है माइनस जेड और जेड बार का, तीनों का एक जैसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइटा जेड का भी आप लिख सकते हैं, एक जैसा ही होता है। इन्हीं का कर लेना, इनका सबका क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ही होता है, कैसे ही कर लो इसको। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ये आपने करी हुई है पहले, जेड के मापांक की स्क्वायर इक्वल में होती है जेड जेड, ये रिजल्ट है। उसके बाद में सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं बस, या एक प्रॉपर्टी ये लिख लो, जेड का मापांक इक्वल टू 1 इफ नॉट इफ जेड बार जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड लिख सकते हो, या जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार लिख सकते हो। इसी से लिखा जा सकता है, जैसे आप इसकी एक रिजल्ट ले लो इसका, कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया, मान लो कि जेड का मापांक की स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 1 ही रहेगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी। इसको हम लिख सकते हैं जेड जेड बार इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जेड इक्वल में 1 अपॉन जेड बार, या फिर जेड बार इक्वल में 1 अपॉन जेड। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टियां थोड़ी सी आप तैयार कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा आपका ये टॉपिक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज इस मापांक को किया। धन्यवाद।